तो अब मैं ले लूँगा स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायर रूट, ठीक है। अब x का स्क्वायर रूट लूँगा इधर, और देखो प्लस माइनस आता है आंसर में, ठीक है। तो मैं पता है कि स्क्वायर रूट का जो आंसर आता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। तो x का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस का रूट माइनस का 7, x के स्क्वायर से रूट कट गया, पीछे क्या बच गया, x इज इक्वल टू प्लस माइनस का रूट नेगेटिव ऑफ 7, ठीक है। अब देखो रूट के अंदर क्योंकि नेगेटिव होता नहीं है, और हमें पता है कि अयोटा किसके इक्वल है, अयोटा किसके इक्वल है, अंडर द रूट -1 के इक्वल है। और दूसरा ये कि ना इन क्वेश्चंस को देख के आप लोगों ने परेशान नहीं होना, ठीक है। परेशान क्यों नहीं होना भाई, परेशान इसलिए नहीं होना क्योंकि कुछ बच्चे क्या सोच रहे हैं कि यार इनमें ये जो है ये z क्यों आ गया। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है यार तुम सब लोगों का। अच्छा, आज हमने एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करनी है कॉम्प्लेक्स नंबर की, लेकिन यार उससे पहले मैं तुम लोगों से आज मैंने एक चीज़ देखी है, मैं तुम लोगों से वो शेयर करना चाहता हूँ। अच्छा, क्या हुआ ना कि आज सुबह मैं जा रहा था ना अपनी यूनिवर्सिटी के लिए, ठीक है। तो ये थी मेरी वैन, ठीक है, ये मेरी वैन थी जिसमें मैं जा रहा था, ठीक है। फ़र्ज़ कर लो ये मेरी वैन थी। तो यार बहुत ही दिल उदास हुआ था मेरा देख के, बताता हूँ तुम लोगों को। तो यहाँ से मैं जा रहा था, तो ठीक है, तो मेरा गुजरना होता है गीगा मॉल के पास से, ठीक है। गीगा मॉल तुम लोगों ने देखा होगा, बहुत बड़ा सा एक गीगा मॉल है, ठीक है। ये था एक गीगा मॉल बड़ा सारा, ठीक है। तो इसकी यहाँ पे दो रोड्स हैं, एक रोड ऐसे है, वहाँ से गाड़ियाँ इधर आ रही हैं, और एक रोड ऐसे है, यहाँ से गाड़ियाँ इधर जा रही हैं, ठीक है। मेरी वैन यहाँ पे थी। तो यार सुबह यहाँ से गुजरते हुए मैंने देखा था कि यहाँ पे एक एम्बुलेंस खड़ी हुई थी, ठीक है। यहाँ पे एक एम्बुलेंस थी, ये क्या थी, एक एम्बुलेंस, और ना ये एम्बुलेंस थी, और यहाँ पर ना एक स्ट्रेचर था, ठीक है, स्ट्रेचर। उस पर एक बंदा था, ऐसे एक बंदा उसके ऊपर था, ठीक है, और उसके ऊपर उन्होंने ऐसे उसको कवर किया हुआ था सारा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बैठा हुआ था, यहाँ पे विंडो सीट पे मैं बैठा था। तो ऐसे जाते हुए मैंने देखा यहाँ से हमारी गाड़ी यहाँ से ऐसे गई ना, इसके पास से ऐसे, इस रूट से। तो यहाँ से जाते हुए जब मैंने देखा तो यहाँ पे ना उसका बहुत सारा ना ऐसे ब्लड था, ऐसे बहुत ज़्यादा ना यहाँ पे उसका ब्लड था, और ना यहाँ पर उसके ना ऐसे दांत जो थे ना वो खुले हुए पड़े हुए थे। तो मतलब कहने का ये है कि ये जो भी था बंदा, ठीक है, ये जो भी बंदा था ये मर चुका था, ठीक है। तो जब मैंने इसको देखा था ना तो मैं बहुत परेशान हो गया था, और परेशान ये नहीं था कि ये मर कैसे गया, इसके दांत ऐसे पड़े हैं और इसका खून निकल गया और ये मर गया, अब इसके घर वालों को पता चलेगा, ठीक है। मैं इस वजह से परेशान नहीं था, मैं परेशान इस वजह से था कि हम कर क्या रहे हैं, ठीक है। वट वी आर डूइंग, वट वी आर डूइंग, ठीक है। एक इंसान है, इंसान उसकी ये ज़िंदगी है ये, ठीक है। कभी उसको नहीं पता कि नेक्स्ट मोड़ पे उसकी डेथ हो जाए, और इतने बुरे तरीके से उसकी डेथ हो उसको ये भी नहीं पता, ठीक है। और हम फिर भी क्या कर रहे हैं, हम लोग दुनिया की रंगीनियों में जो है ना वो गुमे हुए हैं, ठीक है। हमें दुनिया की हर वो चीज़ जो कि नाजायज़ है, ठीक है, जो कि हमारे लिए ठीक नहीं और हमें पता भी है, लेकिन हम वो काम करते हैं, ठीक है, हम वो काम करते हैं। हालांकि हमें पता है कि हमसे अल्लाह ताला नाराज़ हो जाएंगे, लेकिन फिर भी हम वो काम करते हैं। तो यार ये बहुत ही ज़्यादा दुख की बात है। कल अल्लाह के सामने देखो जब हम ऐसे मर जाएंगे फिर हमें कब्र में जाना तो पड़ेगा ना। देखो किसी भी अब आजकल की नौजवान से बात करो तो वो आगे से कहना स्टार्ट कर देता है कि यार तूने लेक्चर स्टार्ट कर दिए, लेक्चर का वर्ड वो यूज़ करता है कि तूने लेक्चर स्टार्ट कर दिया। तो भाई मेरे ये लेक्चर नहीं है, ये अभी हमारे पास इस दुनिया में टाइम है, ठीक है। अगर अभी हम लोग अपने आप को ठीक नहीं करेंगे तो कल क़यामत के दिन हम जब हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे सामने होंगे, अल्लाह ताला के सामने हम खड़े होंगे, तो यार उस वक्त हम क्या बोलेंगे कि हमने ये दुनिया में क्या किया, हम क्या करते रहे सारा टाइम दुनिया में। बस कहने का मकसद यही है कि यार अपना अपना काम जो कर रहे हो ना तुम लोग, जो नेक काम है वो करते रहो, ठीक है। जैसे स्कूल का तुम पढ़ रहे हो, काम करते रहो अच्छे, ठीक है, अच्छे काम करते रहो, लेकिन उसके साथ अल्लाह को मत भूलो यार, ठीक है। अल्लाह को मत भूलो, अल्लाह ताला को मत भूलो। अपनी नमाज़ों की सबसे पहला स्टेप ये रखो यार, अपने आप से प्रॉमिस कर लो कि नमाज नहीं छोड़नी, नमाज नहीं छोड़नी, ठीक है। जो सिर्फ़ तुम लोगों का एक वाहिद ज़रिया है ना सक्सेस का, ठीक है, जो तुम लोगों की सक्सेस की गारंटी है, ठीक है। सिर्फ दुनिया में यार पैसा सक्सेस नहीं होता यार। पहले तो अपने दिमाग से ये चीज़ निकालो कि सक्सेस ये है कि जिसके पास गाड़ी है। अपने जहन से सबसे पहले ये बात निकालो, ठीक है। सक्सेस है आखिरत में तुम लोग सुरखरू हो, दुनिया में तुम्हारे पास इज़्ज़त हो, ठीक है, तुम लोग खुशी से रह रहे हो, ये ज़िंदगी का सुकून,
ठीक है। सबसे बड़ा सक्सेस होता है सुकून, ठीक है। बहुत सारे अमीर लोग भी रात को, जिनके पास गाड़ियाँ हैं, वो रात को पिल्स लेके सोते हैं, ठीक है, गोलियाँ रात को सोने की, तो वो पिल्स लेते हैं। तो तुम उनसे अभी बेटर हो के तुम लोगों को नींद आ जाती है रात को। तो इसीलिए अल्लाह का शुक्र अदा करो और सबसे पहला काम ये करो कि नमाज मत छोड़ो, अपनी नमाज़ों की पाबंदी करो और अपने आप से आज यार अभी अभी इधर बैठे हुए ही वादा वादा कर लो, क्योंकि कोई पता नहीं है कि नेक्स्ट टाइम तुम बाहर जाओ, बाइक पे जाओ, कुछ भी हो जाए, क्योंकि कुछ नहीं कह सकते ना, वो भी तो एक इंसान था जो मर गया। तो तुम लोग भी क्या करो, अपनी नमाज़ों की फ़िक्र किया करो, ठीक है, नमाज मत छोड़ा करो। अभी यहाँ पे बैठे बैठे ही प्रॉमिस करो अपने आप से कि यार कुछ भी हो जाए नमाज कज़ा नहीं करनी। तुम लोगों को एक और बात बताता हूँ कि ये फ़रमान है, ठीक है। अब कुरान का या हदीस का ये मेरे ज़हन में नहीं है, लेकिन बात यह है कि जो शख्स नमाज छोड़ देता है ना, जो शख्स नमाज छोड़ देता है, अल्लाह ताला उसकी फ़िक्र छोड़ देते हैं। अब ये बात तुम लोग सोचना कि जिसकी फ़िक्र अल्लाह ने छोड़ दी उसके साथ क्या होगा। जो शख्स नमाज छोड़ देता है ना, अल्लाह ताला उसकी फ़िक्र छोड़ देते हैं। तो यार यही था मेरे कहने का सारा मकसद, ठीक है। आई होप तुम लोगों को थोड़ी समझ आई होगी। और यार मुझे उम्मीद है कि हम लोग मुसलमान हैं, ठीक है, हम लोग उन बाकी लोगों की तरह लाइफ नहीं गुजार सकते, हमारे कुछ रूल्स हैं, हमें उनको फॉलो करके लाइफ गुजारनी होगी। तो आज एक्सरसाइज 1.3 है। लगता है मैंने स्टार्ट में तो बहुत ज़्यादा उदास कर दिया है, ठीक है। बस जो असल मकसद था बात का वो समझो, ठीक है। जो जो असल मकसद था ना बात का वो समझो, ठीक है। असल मकसद जो बात मेरा करने का था उसको अंडरस्टैंड करो। अच्छा, आज हमने क्या करनी है, एक्सरसाइज 1.3 करनी है। बहुत ही आसान एक्सरसाइज है, ठीक है, कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं है, ठीक है, कुछ भी इसमें क्या है, मुश्किल नहीं है, कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं है। सबसे पहले हमने क्या करना है, फैक्टराइजेशन करनी है। देखो इसमें एक्सरसाइज में तुम्हारे सारे पुराने रूल्स लगने वाले हैं, कोई भी तुम लोगों का नया रूल नहीं लगेगा। तो हमें क्या याद होना चाहिए, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है, ठीक है। और मोर कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट क्या होता है, उसके इमेजिनरी पार्ट को नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, इमेजिनरी पार्ट को कर दो नेगेटिव से मल्टीप्लाई। मोड ऑफ जेड क्या होता है जी, √a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। बस इससे ज़्यादा कुछ भी तुम लोगों को इस एक्सरसाइज में याद रखने की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ ही एक्सरसाइज तुम लोगों की हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, आप स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं क्वेश्चंस लिखता हूँ सारे, फिर वो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। अच्छा यार, ये क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 मैंने लिख दिए हैं, ठीक है। इनमें हमने क्या करना है, इनमें हमने सिर्फ सॉल्व करना है, ठीक है। सॉल्व करने का मतलब क्या होता है, पहले तो तुम लोग ये समझो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सॉल्व, ठीक है। सॉल्व का मतलब होता है जो वेरिएबल है ना, वेरिएबल उसका सोल्यूशन निकालना, वेरिएबल का सोल्यूशन निकालना, ठीक है। ये मतलब होता है सॉल्व करने का, ठीक है। कुछ हम लोग जो है सिंप्लीफाई भी करते हैं क्वेश्चंस, लेकिन हम आंसर नहीं निकालते, वैल्यूज़ नहीं निकाल पाते एक्स की, ठीक है। वो सिर्फ हम सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई को फैक्टराइज भी बोल सकते हैं, ठीक है। फैक्टराइज अलग है, फैक्टराइज का मतलब होता है आप सिंप्लीफाई करके लिख दो, ठीक है। और सॉल्व का मतलब होता है आप उसका सोल्यूशन निकालो पूरा। समझ आ गई। सॉल्व और फैक्टराइज करना एक अलग बात है। फैक्टराइज का मतलब होता है आप सिंप्लीफाई कर दो, आंसर उनको नहीं चाहिए, आंसर नहीं चाहिए उनको, ठीक है। और सॉल्व का मतलब होता है आप किसी भी मेथड से जाओ, सिंप्लीफाई करो, जैसे मर्जी करो, वेरिएबल का आप क्या निकाल दो, सॉल्यूशन। तो इन 3 क्वेश्चंस में हमने क्या करना है, हमने इनको सॉल्व करना है, ठीक है। तो =0 हमेशा गिवन होगा, तो इसमें हमने क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखो सॉल्व मैं कैसे कर रहा हूँ। एक क्वेश्चन तुम लोग देखो और बाकी तो यार मुझे लगता है ये हो ही जाएंगे, ठीक है, इतनी कोई मुश्किल नहीं। अच्छा, सबसे पहले सॉल्व, मैं x का स्क्वायर और =−7, ठीक है। 7 को मैंने क्या किया, मैं इधर ले आया, x का स्क्वायर -7 लग गया। अब मैं क्या करूँगा, मुझे सिर्फ x की वैल्यूज चाहिए क्योंकि मुझे आंसर चाहिए, तो अब मैं ले लूँगा स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायर रूट, ठीक है। अब x का स्क्वायर रूट लूँगा इधर, और देखो प्लस माइनस आता है आंसर में, ठीक है। तो मैं पता है कि स्क्वायर रूट का जो आंसर आता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। तो x का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस का रूट माइनस का 7, x के स्क्वायर से रूट कट गया, पीछे क्या बच गया, x = प्लस माइनस का रूट नेगेटिव ऑफ 7, ठीक है। अब देखो रूट के अंदर क्योंकि नेगेटिव होता नहीं है और हमें पता है कि अयोटा किसके इक्वल है, अयोटा किसके इक्वल है, √-1 के इक्वल है, ठीक है। ये काम तो हम लोग यार स्टार्ट से भी करते आ रहे हैं, ठीक है, इतनी कोई ये बड़ी बात है नहीं, ठीक है। x = प्लस माइनस √7 था, ठीक है। अब आप क्या कर दो, √-1 कर दो इंटू √7 कर दो, ठीक हो गया। अब इसको आप अयोटा लिख दो, x = प्लस माइनस अयोटा √7 हो गया। x के आंसर्स आ गए ना, ये आंसर्स हैं x के, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट देखो,
एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 9। ठीक हो गया। अब इसमें मैं क्या करूँगा, एक्स इज इक्वल टू अंडर द रूट माइनस का 9 प्लस माइनस। ठीक है, मैं यहाँ तक आ गया। ठीक है, मैंने क्या किया, स्क्वायर रूट लिया, प्लस माइनस आंसर आ गया। देखो मैं हर बार ये कहता हूँ कि बच्चे बनना अब छोड़ दो। ठीक है, थोड़ा सा अपने माइंड में भी प्रोसेस किया करो। एक्स इज इक्वल्स टू, अब फिर से वही होगा प्लस माइनस आयोटा रूट 9। ठीक हो गया, मैंने अलग कर दिया। और रूट 9 क्या होता है, 3 होता है, प्लस माइनस 3 आयोटा। रूट 9 क्या होता है, 3 होता है। सिमिलरली उस वाले को देख लो, एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 100। वैसे ये क्वेश्चन अब तुम लोगों को खुद करना चाहिए। अब क्या होगा, फिर से मैंने रूट ले लिया, प्लस माइनस अंडर द रूट माइनस का 100। ठीक हो गया, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा इंटू अंडर द रूट ऑफ 100। और अंडर द रूट ऑफ 100 क्या होता है, 10 होता है। ठीक है, सिर्फ सॉल्यूशन मत देखा करो यार, सिर्फ सॉल्यूशन मत देखा करो। किसी भी ये गाइड ले लिया, कोई चीज़ ले लिया, सिर्फ सॉल्यूशन देखते जा रहे हैं, मैथ्स होती जा रही है। वाह, ऐसे मैथ्स नहीं होती। ठीक है, जब तक खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे, खुद क्वेश्चन नहीं करोगे। इंशाल्लाह आगे चल के मैं तुम लोगों के पास्ट पेपर से ना, जो तुम लोगों के पास्ट पेपर हो चुके हैं, हर चैप्टर के मैं स्पेसिफिक जो फेडरल बोर्ड ने क्वेश्चन पूछे हैं वो मैं अलग से वीडियो बनाया करूँगा हर चैप्टर के एंड पे, कि ये क्वेश्चंस तुम लोगों के पास्ट पेपर में आ गए हैं, रेफरेंस के साथ दूंगा। वो तुम लोगों ने अलग से टेस्ट के तौर पे करने हैं। ये एक्सरसाइज तुम लोग प्रैक्टिस कर रहे हो। इसके बाद हर चैप्टर की एक वीडियो हुआ करेगी जिसमें सिर्फ पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस होंगे। वो तुम लोगों ने किस तरह करने हैं, वो टेस्ट से करने हैं, क्योंकि तुम लोग पूरा चैप्टर पढ़ चुके होगे। ठीक है, और ये अच्छा, अब ये क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 ये तीनों एक टाइप के थे। ठीक है, अब हमने करने हैं क्वेश्चन नंबर 4। आगे ये जो हैं कुछ एक टाइप के हैं। ठीक है, वो क्वेश्चंस मैं लिखता हूँ, फिर वो वाले क्वेश्चंस करते हैं। अच्छा भाई जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इनमें क्या करना है, हमने ये बताना है कि ये जो वैल्यू है, ठीक है, ये जो वैल्यू है ये इसका सॉल्यूशन है या नहीं। ठीक है, येस और नो में आंसर देना है, सॉल्यूशन है या नहीं। ठीक है, अच्छा सॉल्यूशन है या नहीं मतलब क्या मतलब है, क्वेश्चन की फील लो। ठीक है, देखो एक्स क्या है, वो कह रहा है कि ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू है एक्स का एक आंसर, एक्स का ये एक आंसर है। तो क्या ये इस जो है हमारे पास इक्वेशन है, ये जो हमारे पास इक्वेशन है एक्स का, ये जो आंसर है ये इसका सॉल्यूशन है या नहीं। सॉल्यूशन का मतलब है कि अगर एक्स की यही वैल्यू हम डालें ना यहाँ पर, ये जो वैल्यू आई है, तो दोनों जो हमारे पास साइड्स हैं, यानी राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड की क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। यानी कि अगर यहाँ पे 0 है तो 0 आ जाए, यहाँ पे 100 है यहाँ पे भी 100 आना चाहिए, यहाँ पे 1000 है तो यहाँ पे भी क्या आना चाहिए, 1000 आना चाहिए। ये होता है सॉल्यूशन, यानी कि वो उस इक्वेशन को क्या कर रही है, अपनी सेटिस्फाई कर रही है। ठीक हो गया। अब देखो वो उन्होंने हमें एक्स की क्या दी हुई है, एक वैल्यू दी हुई है। अब देखो इसमें मैंने क्या करना है, 1 + 2 आयोटा एक्स का स्क्वायर माइनस 2x + 5 इज इक्वल टू 0। मैंने सोल्यूशन फाइंड करना है कि ये वेदर इसका ये सोल्यूशन है या नहीं है। चलो अब मैं एक्स की जगह पे क्या करूँगा, इसको पुट कर दूंगा। मैं पुट कर देता हूँ, एक्स की जगह पे मैंने पुट करना है 1 + 2 आयोटा होल का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स 1 + 2 आयोटा। ठीक हो गया, और +5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, कुछ भी नहीं है यार, इसमें सिर्फ कैलकुलेशन है, परेशान नहीं हो, कुछ भी नहीं है। अब देखो मैंने इसका स्क्वायर ओपन करना है। ठीक है, वही a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर +2 टाइम्स a इंटू बी, क्योंकि प्लस है यहाँ पे, a का स्क्वायर +2 टाइम्स a इंटू बी। ठीक है, प्लस b का स्क्वायर, b क्या है मेरे पास 2 आयोटा होल का स्क्वायर। ठीक हो गया, -2 का अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, -2 -2 2 ज़ार 4 आयोटा 4 आयोटा और +5 एज इट इज़। आगे सॉल्व करो, 1 का स्क्वायर 1 प्लस ये क्या हो जाएगा +4 आयोटा प्लस ये क्या हो जाएगा +4 टाइम्स आयोटा का स्क्वायर, बिल्कुल -2 -4 आयोटा +5 एज इट इज़। ठीक हो गया। अब देखो जो जो अलाइक टर्म्स है उनको कर लो सेफ। ठीक है, अलग अलग उनको सॉल्व कर लो। ठीक है, +4 आयोटा से -4 आयोटा चला गया। ठीक हो गया, 5 + 1 6। ठीक है, 5 + 1 6 और -2 6 -2 क्या आ जाएगा 4। ठीक है, और +4 आयोटा का स्क्वायर ये बच गया था। ठीक है, ये बच गया था 4 आयोटा का स्क्वायर क्या होता है -1, तो ये क्या हो जाएगा 4 - 4 इज इक्वल टू 0। ऊपर देखो किसके इक्वल आना चाहिए, 0 के इक्वल। तो यानी कि 1 + 2 आयोटा क्या है मेरे पास, सॉल्यूशन है, इज अ सॉल्यूशन। ठीक है, ये बात बिल्कुल ट्रू है, कोई इसमें गलत बात नहीं है। ठीक है, ट्रू, ये तुम लिख देना आंसर में अपने आखिर में। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट देखो, अब मैंने सिमिलरली कुछ भी नहीं करना, मैंने बस इसमें पुट करना है और मैंने आंसर दे देना है। ठीक है, ये सब तो करते ही आ रहे हो, उसको एक शेयर ओपन करना तो स्टार्ट से काफ़ी बार कर लिया है, इसमें कोई डरने वाली बात तो है नहीं। ठीक हो गया। अब 1 - 2 आयोटा को इसके अंदर हमने क्या करना है, पुट करना है, कर दो। 1 - 2 आयोटा होल का स्क्वायर -2 टाइम्स 1 - 2 आयोटा प्लस का 5 इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया।
अब इसका स्क्वायर भी ओपन कर लो, ए का स्क्वायर, अब यहाँ पे माइनस आएगा, ए का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ए इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर, 2 आयोटा का स्क्वायर। ठीक हो गया। अब फिर से इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, -2 इससे मल्टीप्लाई होगा -2, अब -2 इससे जब मल्टीप्लाई होगा तो प्लस आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 2 2 ज़ार 4 आयोटा प्लस 5। ठीक हो गया। इसको मैंने इज इक्वल टू 0 लाना है, ठीक है, इज इक्वल टू 0, ये मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड थी। ठीक हो गया। अब ये कर लो आप ओपन, 1 ऐसे आ गया, -2 2 ज़ार 4 आयोटा, ये क्या हो जाएगा मेरे पास 2 का स्क्वायर 4 और 7 आयोटा का स्क्वायर। ठीक हो गया। ब्रैकेट अब खोल दो, -2 प्लस 4 आयोटा प्लस 5। ठीक हो गया। अब क्या करो, 4 आयोटा से 4 आयोटा काट दो, 1 प्लस 5 फिर से 6, 6 माइनस 2 फिर से 4, 4 प्लस 4 आयोटा का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा मेरे पास 0। ठीक है। जिसने ये पूछा नहीं 0 कैसे हो गया, उसके खैर कोई बात नहीं। अच्छा, 4 प्लस 4 आयोटा का स्क्वायर आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास 0, यानी ऊपर भी क्या है 0। तो ये क्या कर दिया इसने, सेटिस्फाई कर दिया। तो ये थे तुम लोगों के क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखो, और क्वेश्चन नंबर 7 जो होगा ना यार, वो तुम लोग खुद करोगे। ठीक है, वो तुम लोग खुद करोगे पहले अपना, और ये नहीं कि मुश्किल है, ये क्या हो गया, नाराज़ हो गए हो। ठीक है, खुद करना सीखो यार, खुद करना सीखो। मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम लोग खुद भी कुछ सोचो। ठीक है, क्वेश्चन करा सकता हूँ मैं सारे, लेकिन क्या फ़ायदा अगर तुम लोग खुद ना कर पाओ उनका। अगर तुम लोग खुद ना कर पाओ तो मेरे सारे क्वेश्चंस कराने का क्या फ़ायदा। ठीक है, फिर भी मैं ये जो क्वेश्चन नंबर 7 होगा ना, इसका सोल्यूशन मैं डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में पिन कर दूंगा, तुम लोग वहाँ से देख लो। अच्छा, लेकिन पहले खुद करना है। ठीक है, अब ये मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लिया, 1 माइनस आयोटा एक्स का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सब्सटीट्यूट कर दो 1 माइनस आयोटा को अंदर, 1 माइनस आयोटा होल का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 1 माइनस आयोटा प्लस का 2। ठीक है, मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले ली, और अब मैंने इसको क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, होल का स्क्वायर खोलो, a का स्क्वायर -2 टाइम्स a इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर, यानी आयोटा का स्क्वायर, और अंदर 2 को मल्टीप्लाई कर दो, +2 टाइम्स -2 आयोटा फिर से प्लस का 2। ठीक हो गया। 1 का स्क्वायर 1 -2 आयोटा, और आयोटा का स्क्वायर क्या होता है -1, बिल्कुल ठीक है, +2 -2 आयोटा प्लस का 2। ठीक हो गया। 1 से 1 गया कट। ठीक है, 2 + 2 क्या होता है मेरे पास 4, और ये क्या हो जाएगा -2 आयोटा -4 आयोटा। ठीक हो गया। तो अब ये बताओ, ये इसका सोल्यूशन है या नहीं। आखिर में क्या बच गया, 4 - 4 आयोटा, लेकिन मुझे क्या चाहिए था, 0 चाहिए था। क्योंकि इसने इसको सेटिस्फाई नहीं किया, तो यानी ये इसका सोल्यूशन नहीं है। ये जो x की वैल्यू है, ये इसका सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, इट इज़ नॉट अ सोल्यूशन, इट इज़ नॉट अ सोल्यूशन। बस इतनी सी बात लिखनी है एंड पे, क्योंकि हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हुई है, इक्वल नहीं हुई है। बस ये करना था इस क्वेश्चन में। ठीक है, समझ आ गई है। ये था क्वेश्चन नंबर 6, और जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो तुम लोगों का होमवर्क है, वो तुम लोगों ने खुद करना है। अब क्वेश्चन नंबर 8 से आगे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। अच्छा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिख लिए हैं। अच्छा, इनमें क्या करना है, अब हमने फैक्टराइज करना है। मैंने पहले बताया फैक्टराइज क्या होता है, फैक्टराइज होता है सिंप्लीफाई करना। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करना है हमने, इसका हम आंसर नहीं निकाल सकते क्योंकि किसी चीज़ के भी इक्वल नहीं है। अब एक बच्चे ने क्या किया, वो इज इक्वल्स टू लिखा उसने, और यहाँ पे वो सारा करके +- 4 टाइम्स आयोटा इसका आंसर ले आया। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने इसको एक कान के नीचे लगा दी। ठीक है, इस बार मैंने कान के नीचे सचमुच क्या कर दी, लगा दी, क्योंकि इज इक्वल टू 0 है ही नहीं भाई, आप खुद कैसे ला सकते हो। हमने करना ही क्या, हमने सिर्फ क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, हमारा तो और कोई काम ही नहीं है। ठीक है, समझ आ गई बात की, हमने और कुछ भी नहीं करना, हमने सिर्फ क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। अच्छा देखो, इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे। अब यहाँ से तुम लोगों का थोड़ा सा माइंड यूज़ होगा। ठीक है, देखो सबसे पहले मुझे देखते साथ मैंने क्या सोचा, मैंने ये सोचा कि यार ये 1 का स्क्वायर है, और ये मेरे पास एक b का स्क्वायर है। ठीक है, यानी ये 4 का स्क्वायर है ना, बिल्कुल है। ठीक है, ये x का स्क्वायर है, ठीक है, +4 का स्क्वायर है। ठीक है, लेकिन एक मसला है, मुझे पता है कि मुझे a का स्क्वायर माइनस b के स्क्वायर का फॉर्मूला आता है। मुझे a के स्क्वायर प्लस b के स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, नहीं आता। तो मैं क्या करता हूँ, मुझे यहाँ पे माइनस लाना है किसी तरह बाहर, मुझे बाहर माइनस लाना है। तो मैं ऐसे करता हूँ, माइनस ले आता हूँ ना, कौन सी मुश्किल बात है, मैं ऐसे लिख लेता हूँ ना, एक्स का स्क्वायर -4 होल का स्क्वायर। अब ये बताओ, ये काम मैंने ठीक किया या नहीं। जो कह रहे हैं ठीक किया है, वो तो बस उनको भी एक कान के नीचे भी लगा देनी चाहिए। ठीक है, देखो मैं स्क्वायर लूँगा ना, ठीक है, तो क्या हो जाएगा मेरे पास, माइनस जो ब्रैकेट के अंदर है वो तो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन बाहर वापस एक माइनस रह जाएगा।
ठीक है। अब वो माइनस कैसे ख़त्म होगा, ऊपर तो प्लस है ना, वो माइनस में कैसे ले आया, ठीक है। मुझे इस माइनस को भी क्या करना होगा, ख़त्म करना होगा। मैंने इस माइनस को भी क्या करना है, ख़त्म करना है, ठीक है। अब इस माइनस को भी मैं ख़त्म कैसे करूँगा, अब मुझे उसके लिए कुछ सोचना होगा। देखो एक चीज़ हो सकती है, वो क्या हो सकती है, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ आयोटा, आयोटा का स्क्वायर, ठीक है। अब क्या होगा, ये आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा, आयोटा का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 वापस आ जाएगा, और आयोटा का स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर क्या होता है -1, वो -1 इसको दोबारा क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा। यानी ये सारी चीज़ क्या लिखी हुई है, ये ही लिखी हुई है, ठीक है। थोड़ा सा सोच भी लो खुद भी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक्स का स्क्वायर माइनस आयोटा टाइम्स 4 होल का स्क्वायर। अब ये क्या बन गया, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। अब तो मैंने फॉर्मूला लगाना है ना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी एक्स माइनस आयोटा 4, बस इतना सा काम था, और तो कुछ भी नहीं करना था इसमें, हो गया। यही तो करना था, सिंप्लीफाई फैक्टराइज, ठीक है। अब सेम देखो यहाँ पे, अब मुझे ये माइनस का फॉर्मूला मुझे पता है, मैं बस इसलिए कर रहा हूँ, और मुझे कोई इससे चाहत लगाओ नहीं है कि मुझे यही फॉर्मूला चाहिए, मुझे आता ही माइनस वाला, प्लस वाला मुझे नहीं आता, मैं क्या करूँ, ठीक है। आयोटा टाइम्स बी होल का स्क्वायर, सेम मैंने काम किया। अब ये चीज़ यही लिखी हुई है, ठीक है। ए माइनस आयोटा बी आ जाएगा, और साथ क्या आ जाएगा, ए प्लस का आयोटा बी, ठीक है। सिमिलरली नेक्स्ट पार्ट भी देखो, ये कैसे करोगे। पहली बात तो समझो लिखा हुआ क्या है, सबसे पहले तो ये लिखा हुआ है एक्स का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 5y होल का स्क्वायर, ठीक है। अब मुझे माइनस लाना था, मैं यहाँ पे माइनस ले आया, और साथ मैंने आयोटा लगा दिया, वो माइनस क्या कर देगा, ख़त्म कर देगा, आयोटा माइनस को क्या कर देगा, ख़त्म कर देगा, ठीक है। मैंने बस ये कर दिया, आयोटा 5y का स्क्वायर लिख दिया, और तो मैंने कुछ भी नहीं किया, ठीक है। अब फिर से ये फार्मूला बन जाएगा माइनस आयोटा 5y, ठीक है, और एक दफ़ा आ जाएगा प्लस में, ठीक है, मल्टीप्लाई में मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एक्स प्लस आयोटा 5y, ठीक है। इसके साथ मल्टीप्लाई है ऊपर यहाँ पे, ठीक हो गया, हो गए ये तीनों पार्ट सॉल्व हो गए। देखो यार कितने आसान थे, ऐसी मुश्किल बनाए हुए थे। अच्छा जी, अब नेक्स्ट क्या करना है हमने, ये सॉल्व द लीनियर इक्वेशंस, ठीक है, सॉल्व द लीनियर इक्वेशंस। अच्छा तुम लोगों ने लीनियर इक्वेशंस बहुत सॉल्व किए हैं, क्लास 8 में भी 7 में भी 2 इक्वेशंस होती थी, एक को मल्टीप्लाई करते थे किसी नंबर से, फिर ऐड और सब्ट्रैक्ट करते थे, आंसर आ जाता था। लेकिन यहाँ पे फ़र्क ये है कि ये कॉम्प्लेक्स में, ठीक है, यहाँ पे आयोटा आ गया, ठीक है, और कोई फ़र्क नहीं है दोनों में, ठीक है। इनको करने का आसान तरीका यही है कि ऐड और सब्ट्रैक्ट करके ख़त्म करो, और अगर आप गलती नहीं चाहते ना तो ऑर्गेनाइज करके चलो, ठीक है। इनको नाम दे दो, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दो, इसको क्या कर दो, इक्वेशन 2 का नाम दे दो। अब मैंने ऊपर इक्वेशन 1 किया नाम, ठीक है। मुझे अब सबसे पहले मैं देख रहा हूँ मैं z काट सकता हूँ आसानी से, तो मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 2, ठीक है। तुम लोग ऐसे भी कर सकते हो, इन दोनों को इक्वल कर लो w को। देखो मैं सिर्फ सोल्यूशन नहीं दे रहा, ठीक है, मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ कि सोचना कैसे है, ठीक है। तुम लोग सोचो कि खुद हम लोग क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। मैं हमेशा जब भी क्वेश्चन कराता हूँ इसीलिए मैं तुम लोगों को बताता हूँ कि मैं क्या सोच रहा था, ताकि तुम लोग भी उस तरीके से सोचो, तुम लोग भी क्वेश्चन कर पाओ, ठीक है। मल्टीप्लाई 1 बाई 2, 2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर क्या बन जाएगा, 2z माइनस का 8w इज इक्वल टू 2 3 6 आयोटा, ठीक है। अब ये आ गया मेरे पास इक्वेशन, और ऊपर क्या है मेरे पास, ये है इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब इसको मैं नाम दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 3 का, इक्वेशन नंबर 3 का। अब मैं क्या करता हूँ, किसी को किसी से भी सब्ट्रैक्ट कर दो, मैं सब्ट्रैक्टिंग, सब्ट्रैक्टिंग देखो लिखोगे कैसे आप लोग, सब्ट्रैक्टिंग जो हमारे पास है, मैं किसको ऊपर रख लूँ, किसको मैं ऐसे करता हूँ उसको ऊपर रख लेता हूँ, 3 फ्रॉम 2, फ्रॉम 2, ठीक है। मैंने फ्रॉम 2 कर दिया, यानी कि अब 2 मेरे पास क्या होगी, ऊपर होगी। अब मैं यहाँ पे आ गया, ठीक है, 2 मेरे पास होगी इक्वेशन ऊपर। अब 2 इक्वेशन क्या है मेरे पास, सेकंड इक्वेशन 2z प्लस 3 टाइम्स w इज इक्वल टू 11 माइनस का 5 आयोटा, बिल्कुल। और मेरे पास इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3 क्या है, 2z माइनस का 8w इज इक्वल टू 6 आयोटा, ठीक है। अब मैंने इसको सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। अब जिसको सब्ट्रैक्ट करते हैं ना उसके सारे साइंस जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, यानी ये प्लस, यानी ये प्लस में था ना, ये हो जाएगा माइनस में, ये माइनस में था ये हो जाएगा प्लस में, और ये प्लस में था ये हो जाएगा माइनस में। अब यहाँ पे रिजल्टिंग इक्वेशन लिखो, ये प्लस माइनस ये कट जाएगा, ये प्लस प्लस 8 प्लस 3 11 टाइम्स w इज इक्वल टू, ये माइनस में है 11 -6 और -5 आयोटा, -6 आयोटा -5 आयोटा कितना हो जाएगा, 11 माइनस का 11 आयोटा, ठीक है। अब देखो कुछ कैंसर हो रहा है, 11 टाइम्स w, 11 मैंने लिया कॉमन, 1 माइनस का आयोटा
11 से 11 गया कट और W क्या आ गया मेरे पास 1 माइनस का आयोटा, एक की वैल्यू आ गई। ठीक है, देखो ऊपर लिखा हुआ क्या है क्वेश्चन में, हमने सोल्व करना है। सोल्व करना है यानी वेरिएबल की क्या निकालनी है, हमने वैल्यूज निकालनी है, एक की निकाल ली है, दूसरी की निकालनी है। अब आसान तरीका क्या है, 1 माइनस आयोटा जो W की वैल्यू है उसको किसी एक इक्वेशन में जो भी तुम लोगों को ज़्यादा प्यारी लगी है इस टाइम के अंदर, ठीक है, जो सी तुम लोगों को ज़्यादा प्यारी लगी है उसके अंदर इसको इसकी वैल्यू को क्या कर दो, पुट कर दो। ये तुम पे है, तुम्हारी चॉइस कैसे है। मुझे पहली वाली प्यारी लग रही है, मैंने पहली वाली में डाल देना है। ठीक है, तो मेरे पास 1 माइनस आयोटा था, Z आ गया मेरे पास वैसी 4 टाइम्स W क्या है मेरे पास 1 माइनस का आयोटा। ठीक है, डबल मीनिंग की तरफ बात नहीं लेके जानी, समझ आई। अच्छा, अब मैं Z की वैल्यू निकाल रहा हूँ। अच्छा जी, Z की वैल्यू निकाल रहा हूँ, Z -4 और ये क्या हो जाएगा +4 आयोटा इज इक्वल टू 3 आयोटा। ठीक हो गया। अब सारी वैल्यूज़ को एक तरफ कर लो यार, ठीक है, सारी वैल्यूज़ को क्या कर लो, एक तरफ कर लो। ठीक है, तो Z ये -4 इधर आके हो जाएगा +4, ये हो जाएगा -4 आयोटा +3 आयोटा क्या हो जाएगा माइनस का आयोटा, यहीं पे मैं काट के लिख रहा हूँ। ठीक है, माइनस का आयोटा +4 माइनस का आयोटा हो गया। ठीक है, ये आ गई हमारे पास किसकी वैल्यू, Z की वैल्यू, W की वैल्यू ऊपर है। ठीक है, तो बस ये तुम लोग अलग करके लिख लो नीचे एक लाइन में, Z इज इक्वल टू दिस एंड W इज इक्वल टू दिस एंड वी हैव सोल्व द लीनियर इक्वेशंस एंड डन 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 डन। ठीक है, बस ये अपने पेपर में तुम लोगों ने लिख लेना। अब इसी इक्वेशन का एक है पार्ट बी, अब वो फटाफट इसके क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद है तुम लोगों के कुछ क्वेश्चंस, वो एक फार्मूला है, तुम लोग वो पढ़ोगे सेकेंड ईयर की फिजिक्स में। ठीक है, बड़ा मज़े का फार्मूला है, सेकेंड ईयर की एक फिजिक्स का चैप्टर है। ठीक है, वो तुम लोग उसमें पढ़ोगे, E इज इक्वल टू आई जेड। ठीक है, वो क्वेश्चन उस पर बेस्ड हैं। ठीक है, और वो जो फार्मूला है ना वो तुम लोग पढ़ोगे सेकेंड ईयर की फिजिक्स में। ठीक है, सेकेंड ईयर की फिजिक्स बहुत मज़े की फिजिक्स है यार, सेकेंड ईयर की फिजिक्स और सेकेंड ईयर की मैथ्स। ठीक है, केमिस्ट्री से तो तौबा ही करना। ठीक है, केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा जालिम है सेकेंड ईयर की, बहुत ज़्यादा जालिम। ठीक है, क्या है सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, बायो केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। ठीक है, बहुत सारी केमिस्ट्री सारी इकट्ठी का डाल दी है सेकेंड ईयर में। ठीक है, और जो मैथ्स है यार वो बहुत मज़े की है, इंटीग्रेशन, डिफ्रेंशिएशन, कॉनिक्स, ठीक है, और एनालिटिकल ज्योमेट्री, बहुत मज़े के चैप्टर्स हैं ये सारे। ठीक है, तुम लोग बहुत इन्जॉय करोगे, इंटीग्रेशन अगर कभी पढ़ाई ना तो तुम लोगों को बहुत मज़ा आएगा। अच्छा, अब हमने ये दो इक्वेशंस है, नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 12। हमने ये दोनों इक्वेशंस क्या करनी है, सॉल्व करनी है। 3z + 2 + आयोटा इज इक्वल टू 11 माइनस आयोटा। ठीक है, और यहाँ पे W भी है, सॉरी W, और नीचे क्या है मेरे पास 2 माइनस आयोटा टाइम्स Z माइनस W इज इक्वल टू -1 + आयोटा। अब क्या करोगे भाई, अब क्या करोगे, अब तो किसी को तो आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, अब तो आप क्या कर सकते हो, किसी को भी मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। ये जो दोनों इक्वेशन है तुम लोगों के पास, एक सेकंड, हाँ, ये जो दोनों इक्वेशन है तुम लोगों के पास, इसमें तो तुम किसी नंबर से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। जैसे ऊपर को तुम मल्टीप्लाई 2 कर दो तो हो जाए, या मल्टीप्लाई बाय 3 कर दो। देखो ये वैसे नहीं होगा, अब तुम लोगों को एक और तरीका करना पड़ेगा। ठीक है, अब तुम लोगों को ना दोनों को एक दूसरे के बराबर लाना पड़ेगा। बताता हूँ कैसे। अब देखो मैं चाहता हूँ कि मैं Z को ख़त्म कर दूँ, या देखो W को आसानी से ख़त्म किया जा सकता है। ठीक है, W को क्या किया जा सकता है, आसानी से ख़त्म। तो मैं क्या करता हूँ, देखो तुम लोग हर क्वेश्चन करने से पहले ना थोड़ा सा ऑब्जर्व कर लेना। ठीक है, मैं भी अभी तुम लोगों के सामने पहली बार लेके ये सॉल्व करने वाला हूँ। मल्टीप्लाई 2 बाय 2 + आयोटा, 2 + आयोटा से इसको क्या कर दो, मैं कह रहा हूँ मल्टीप्लाई कर दो भाई। तो 2 + आयोटा सारी टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 माइनस आयोटा टाइम्स Z माइनस का 2 + आयोटा W, कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है। 2 + आयोटा इंटू -1 प्लस का आयोटा। ठीक हो गया। अब 2 + आयोटा इंटू 2 माइनस आयोटा, ये क्या हो जाएगा, थोड़ा सा पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं फिर ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब ये क्या बन रहा है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, a का स्क्वायर 2 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर, और ये किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, z के साथ, माइनस 2 + आयोटा टाइम्स क्या, w इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर दो -2। ठीक है, -2, ये मैं पहले 2 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इस पूरे के साथ, सॉरी 2 को अलग अलग लिख लेता हूँ ना, मैं डायरेक्ट करा था। 2 इंटू -1 + आयोटा, फिर आयोटा को मल्टीप्लाई कर दो प्लस आयोटा टाइम्स -1 प्लस का आयोटा। अब आगे देखो 2 का स्क्वायर 4 माइनस आयोटा का स्क्वायर क्या होता है -1, आयोटा का स्क्वायर क्या होता है -1 टाइम्स Z माइनस ऑफ 2 + आयोटा टाइम्स W इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर दो अंदर -2 + 2 आयोटा माइनस का आयोटा प्लस आयोटा का स्क्वायर। ठीक हो गया। अब ये क्या हो जाएगा मेरे पास, प्लस ये +1 हो जाएगा ना, और 4 + 1 क्या हो जाएगा 5 टाइम्स Z माइनस का 2 + आयोटा टाइम्स W इज इक्वल्स टू -2।
ठीक है, -2 और ये क्या हो जाएगा मेरे पास -1, आयोटा का स्क्वायर -1, -2 -1 माइनस का 3 और दूसरा 2 -1 1 प्लस आयोटा। ठीक हो गया। अब ये इक्वेशन बन गई, इसको मैं नाम दे रहा हूँ इक्वेशन नंबर किसका, 3 का। अब इक्वेशन नंबर ये 3 है। अब क्या करो, देखो आपको लग रहा है 1 और 2 को मैं अगर ऐड करूँ तो W क्या हो जाएगा, कट जाएगा बिल्कुल। तो मैं क्या कर देता हूँ यहाँ पे एडिंग 1 एंड 3, 1 एंड 3। ठीक है, बस ये सिंपल सा काम करना है, एडिंग 1 एंड 3। ठीक है, अब ऊपर नीचे लिख लो इनको, 3z। इसमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, तुम जिस मर्जी को ऊपर लिखो। ठीक है, इसमें फ्रॉम वॉम वाला चक्कर नहीं है। 11 माइनस आयोटा और दूसरा क्या है 5 टाइम्स z माइनस का 2 प्लस आयोटा टाइम्स w इज इक्वल्स टू -3 प्लस का आयोटा। ऐड करना है मैंने, ये क्या हो जाएगा 8 टाइम्स z, w से w गया कट। ठीक है, और इधर ऐड करके देखो क्या हो रहा है, 11 माइनस 3 हो रहा है। 11 माइनस 3 करो क्या आएगा, 8 आएगा ना। 11 माइनस 3 8 आएगा, और माइनस आयोटा प्लस आयोटा गया कट। यहाँ से z क्या आ जाएगा 1, 8/8 क्या हो जाएगा 1। z की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 1 आ गई। अब क्या करना है मैंने, z की वैल्यू को क्या करना है ऊपर सब्सटीट्यूट कर दो। ठीक है, ऊपर कहीं भी किसी भी इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर लो। मुझे फिर से पहली वाली इक्वेशन प्यारी लग रही है। ठीक है, मुझे हमेशा पहली चीज़ ही प्यारी लगती है। ठीक हो गया, तो मैंने z को वहाँ पे पुट कर देना है। अब यहाँ पे कर लूँ, यहाँ भी कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने z को वहाँ पे पुट कर लिया, 3 प्लस 2 प्लस आयोटा टाइम्स w इज इक्वल्स टू 11 माइनस आयोटा। अब 3 को वहाँ ले जाओ, 2 प्लस आयोटा टाइम्स w इज इक्वल्स टू 11 माइनस 3 करना, 11 माइनस 3 करना 8 माइनस आयोटा, 8 माइनस आयोटा। तो w किसके इक्वल आ गया 8 माइनस आयोटा अपॉन 2 प्लस का आयोटा, 8 माइनस का आयोटा अपॉन 2 प्लस का आयोटा। अब क्या करना पड़ेगा, अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको करना ये पड़ेगा वो यार, हमें इसको ना क्या कहते हैं कंजुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे तो वो होगा नहीं, तो थोड़ा सा पहले मैं रेस कर, ठीक है सॉरी इजाज़त नहीं दी मैंने, वैसे ही पूछे बगैर कर दिए, तो कर लेना लिख लेना। अच्छा, W किसके इक्वल आ गया मेरे पास 8 माइनस आयोटा अपॉन 2 प्लस का आयोटा, कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 2 माइनस आयोटा 2 माइनस आयोटा, नीचे क्या बन जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, 8 माइनस आयोटा इंटू 2 माइनस का आयोटा, ऊपर फटाफट से मल्टीप्लाई कर दो, 8 2 माइनस आयोटा टाइम्स 2 माइनस का आयोटा, नीचे 4 प्लस 1 बनेगा। ठीक है, देख लो कैसे बनेगा, 8 2 16 माइनस 8 टाइम्स आयोटा माइनस 2 टाइम्स आयोटा, और ये क्या हो जाएगा प्लस आयोटा का स्क्वायर। ऐसी स्पीड तुम लोगों की होनी चाहिए। 16 माइनस का 10 आयोटा, ठीक है, और आयोटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा -1/5, 16 माइनस 1 16 माइनस 1 16 माइनस 1 15, 15 माइनस 10 आयोटा डिवाइडेड बाय 5, 5 को अलग अलग करके डिवाइड करोगे 3 माइनस 2 आयोटा, W की वैल्यू आ गई, और साथ Z की वैल्यू क्या आई थी 1 आई थी। ठीक है, इस तरह से ये वाली इक्वेशन भी तुम लोगों की क्या हो गई सॉल्व हो गई। अच्छा, अब जो फिजिक्स वाले फॉर्मूले वाले क्वेश्चंस हैं वो वाले हम फटाफट से कर लेते हैं, वो भी बेहद आसान क्वेश्चंस हैं। ठीक है, बेहद आसान क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ये भी बेहद आसान था, कोई इसमें मुश्किल नहीं है, आराम से करो। ठीक है, स्टार्ट में स्पीड मत मारो, आराम से करो, अपनी एक्यूरेसी ज़्यादा करो, स्पीड खुद आएगी। क्या ज़्यादा करो, अपनी एक्यूरेसी ज़्यादा करो, एक्यूरेसी ज़्यादा करो, यानी क्वेश्चंस को सही करने की कोशिश करो, स्पीड खुद ब खुद आएगी। स्टार्ट में स्पीड के पीछे नहीं भागा करते। ठीक है, तो अब मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चंस। ठीक है, आगे जो क्वेश्चंस हैं वो फिजिक्स के फॉर्मूले वाले, वो करते हैं आगे। अच्छा भाई, नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करने के लिए मैं अपना ये कैलकुलेटर भी ले आया था, क्योंकि कैलकुलेटर इसमें चाहिए होगा। ठीक है, ये रहा मेरा कैलकुलेटर। और दूसरा ये कि ना, इन क्वेश्चंस को देख के आप लोगों ने परेशान नहीं होना। ठीक है, परेशान क्यों नहीं होना भाई, परेशान इसलिए नहीं होना क्योंकि कुछ बच्चे क्या सोच रहे हैं कि यार इनमें ये जो है ये z क्यों आ गया। अच्छा, अब मैं तुम लोगों को एक बात बताता हूँ, जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, उनकी यही तो खूबसूरती है कि ये जो है इलेक्ट्रिकल सर्किट्स, ये देखो ये जो आप देख रहे हो ना ये इक्वेशंस, ठीक है, जिसमें ये देखो ये z है, ये I है। ठीक है, I यहाँ पे करंट है। ठीक है, I क्या है, करंट है। ठीक है, ये वोल्टेज होता है, ओहम होती है रेजिस्टेंस। ठीक है, फिजिक्स में तुम लोग पढ़ोगे आगे जाकर भी। तो ये जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स होती है ना, ये सोल्व कर देते हैं आसानी से। हमारा काम क्या है अभी, हमारा काम ये है कि ये जो हम जे है ना, देखो ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स, देखो ये इमेजिनरी कॉन्सेप्ट्स हैं सारे। ठीक है, रियल लाइफ में है, लेकिन इनको हम सोल्व इमेजिनरी तौर पे करते हैं ना, इमेजिनरी। तो आपने क्या करना है, जो यहाँ पे ये जो जाउल है ना, यहाँ पे आपने आयोटा मान लो, क्योंकि आयोटा भी तो एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है। सॉरी। तो ये जो आयोटा, ये भी क्या है, एक इमेजिनरी तो कॉन्सेप्ट है। तो हमने बस क्या करना है, इसमें इक्वेशंस ही तो सॉल्व करनी है।
हमने क्या करना है, इनमें सिर्फ सिंपल इक्वेशन सॉल्व करनी है, ठीक है। और इमेजिनरी जो z है इसको क्या मान लो आप, आयोटा मान लो। तो सबसे पहले हमने इनमें क्या करना है, फाइंड आई करना है। आई यहाँ पे क्या है, करंट। हमने क्या फाइंड करना है, करंट। तो करंट कैसे आएगा, आई इज इक्वल्स टू ई बाय जेड, ठीक है, ई बाय जेड, ठीक हो गया, बिल्कुल इस तरह। अब देखो यहाँ पे ई की वैल्यू क्या है। अब देखो आप जहाँ पे जॉल है ना, वहाँ पे आयोटा ले आओ, ठीक है। आयोटा, आयोटा आपका काम करेगा वो, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ई की जगह पे क्या लिख लूँगा, 70 + 220 आयोटा। एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, ठीक है। आई होप बात समझ आ रही होगी। आई इज इक्वल्स टू ई बाई जेड, और जेड क्या है मेरे पास, 16 + 8 आयोटा, 16 + 8 आयोटा। अब तो आगे तो करती ही आए हैं यार, इसमें कोई ज़्यादा खास मुश्किल बात है नहीं, ठीक है। अब आप क्या कर दोगे, इसको इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दोगे। कॉन्जुगेट क्या है, 16 - 8 आयोटा, और नीचे भी क्या बन जाएगा 16 - का 8 आयोटा, ठीक हो गया। अब आई इज इक्वल्स टू ई बाई जेड, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, 70 + 220 आयोटा इंटू 16 - 8 का आयोटा, और नीचे क्या बन रहा है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। a क्या है मेरे पास 16, 16 का स्क्वायर माइनस 8 आयोटा होल का स्क्वायर, ठीक हो गया। अब कुछ स्क्वायर याद भी हैं, नहीं तो है याद भी हैं मुझे, और अगर तुम लोगों को नहीं याद तो तुम लोग कैलकुलेटर सिंपल यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 70 × 16 माइनस का 8 आयोटा, ठीक है, प्लस 220 आयोटा, मल्टीप्लाई कर दो 16 माइनस के 8 आयोटा के साथ, और नीचे 16 का स्क्वायर 16 का स्क्वायर होता है 256, 8 का स्क्वायर होता है 64, और 7 आयोटा का स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। अब ऊपर मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर दो, 70 × 16 करो, ठीक है। मैं भी तुम लोगों के साथ कैलकुलेटर पे करता हूँ। 70 × 16 क्या आ जाएगा, 1120, ठीक है, 1120 आ जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद 70 × 8, 70 × 8, ये तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, फिर 560, ठीक है, 560 और 7 आयोटा एज इट इज़, ठीक है। प्लस 220 × 16 ये करना पड़ेगा, 220 × 16 क्या आ जाएगा, 3520 प्लस का 3520 आयोटा, ठीक हो गया। और 220 × 8 ये तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 220 × 8 क्या आएगा, माइनस का 1760, यही आएगा, माइनस का 1760 आएगा क्या 8, ठीक है, 1760 आयोटा का आयोटा का स्क्वायर। और नीचे क्या हो जाएगा मेरे पास, 256 प्लस का 64, ठीक है, 256 प्लस का 64, 256 प्लस का 64। अब क्या करना है, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। सबसे पहले देखो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, प्लस 1160 हो जाएगा ना, प्लस 1760, सॉरी, प्लस 1760, क्योंकि आयोटा का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल। अभी 1120 में 1760 ऐड कर दो, 1120 में मैं जब 1760 ऐड करूँगा तो मेरे पास आएगा 2880, ठीक है, 2880। कैलकुलेटर पे कर सकते हो, ठीक है। मैं काफ़ी टाइम से करता रहा हूँ, इसलिए मेरी कैलकुलेशंस क्या है, थोड़ी सी तेज़ हो गई हैं। नीचे भी मैं ऐड कर देता हूँ, 256 + 64 क्या आएगा, 256 + 64 320 बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। अच्छा जी, ऊपर देखो, अब मैंने 3520 में से 560 को माइनस करना है, ठीक है। तो मैं 520 माइनस कर लेता हूँ पहले, तो मेरे पास 3000 आ जाएगा। मैंने 40 और माइनस करना है तो 2960, ठीक है। तो 2960 मेरे पास आ जाएगा, 2960 का आयोटा, ठीक है। वो सोल्व हो गया क्वेश्चन, आई फाइंड हो गया। अब सेपरेट कर लो, 2880 डिवाइडेड बाय 320 2880 डिवाइडेड बाय 320 प्लस 2960 डिवाइडेड बाई 320 आयोटा, ठीक है। कैंसिलेशन कर लो कैलकुलेटर पे, तो कैलकुलेशन कर लेता हूँ कैलकुलेटर पे ही मैं। तो मेरे पास क्या है, 2880 डिवाइडेड बाय 320, इसका आंसर क्या आ रहा है मेरे पास 9, बिल्कुल 9 प्लस, और फिर मेरे पास क्या है 2960 और इसका आंसर क्या आ रहा है मेरे पास 37/4, 37/4 आयोटा। तो ये तुम लोगों का फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। बहुत आसान है, इसमें कुछ भी नहीं है। देखो ये सारे जो सर्किट्स हैं, ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की ब्यूटी है कि ये क्या कर देता है कि आपकी ये इलेक्ट्रिसिटी के सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी, इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आप लोगों का एक चैप्टर आएगा फिजिक्स का। तो ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं, ये कॉम्प्लेक्स नंबर सॉल्व कर देता है, ठीक है। मैथ्स की ब्रांच फिजिक्स को सॉल्व करती है, ठीक है। मैथ्स के बगैर मैथ्स के बगैर कोई भी जो सब्जेक्ट है वो कंप्लीट नहीं है, ठीक है, सिवाय केमिस्ट्री के, उसको हटा दो। तो ये बाकी जितने भी फिजिक्स हैं, ठीक है, और भी जो बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, वो सारे मैथ्स की वजह से हैं, क्या,
प्रॉपर सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, क्योंकि सारे जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं ना वो मैथ्स ही प्रोवाइड करता है इनको। ठीक हो गया, तो ये था पहला पार्ट। अब हम फटाफट से दूसरा पार्ट कर लेते हैं। अच्छा भाई, नेक्स्ट पार्ट देखो, ठीक है, ये तुम लोगों का कौन सा पार्ट है, ए का पार्ट नंबर 2 है, ठीक है। इसमें भी हमने आई फाइंड करना है। देखो कुछ भी कॉन्सेप्ट में डिफरेंस नहीं है, सो तुम लोगों ने सिर्फ क्या करना है, अपनी कैलकुलेशन इंप्रूव करनी है। आई इज इक्वल टू ई बाई जेड। ई क्या है मेरे पास 85 प्लस 110 आयोटा, ठीक है। जाउल को मैंने ऑलरेडी आयोटा लिख लिया, ठीक है। डिवाइड बाय जेड क्या है मेरे पास 3 माइनस का 4 आयोटा। कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई भी कर दो और साथ क्या कर दो, डिवाइड भी कर दो। 3 प्लस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 प्लस 4 आयोटा, और साथ क्या आ जाएगा मेरे पास 3 प्लस 4 आयोटा से क्या हो जाएगा, ये डिवाइड भी हो जाएगा। ठीक हो गया, 3 प्लस 4 आयोटा से मल्टीप्लाई भी हो गया और 3 प्लस 4 आयोटा से डिवाइड भी हो गया। अच्छा जी, आगे चलो। आगे क्या होगा, इनको मल्टीप्लाई करना है और तो कुछ भी नहीं करना। 85, ठीक है, अलग अलग मैं करके मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, ये ब्रैकेट्स आप लगा लो। 85 को 3 प्लस 4 आयोटा से मल्टीप्लाई किया मैंने, ठीक हो गया। प्लस 110 आयोटा को भी मैंने क्या किया, 3 प्लस 4 आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक हो गया। और नीचे ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर लगा दो, 3 का स्क्वायर माइनस 4 आयोटा होल का स्क्वायर। अब बार बार एक्सप्लेन करने की मुझे लगता है कि ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब क्या है जी, आई इज इक्वल टू 85 85 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 8 3 24 और 5 3 15, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 255। प्लस 85 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 340 आएगा, 340 आएगा ना। साथ साथ कैलकुलेशन देखते जाना यार। अच्छा, 110 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा 330 आ जाएगा, 330 आयोटा। 110 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा 440 आ जाएगा, 440 440 आयोटा का स्क्वायर, ठीक है। और 3 का स्क्वायर होता है 9 माइनस 4 का स्क्वायर 16 और आयोटा का स्क्वायर एज इट इज़। ठीक हो गया, नीचे आ जाओ। ये क्या हो जाएगा, 440 आयोटा का स्क्वायर माइनस में आ जाएगा ना, माइनस का 440 हो जाएगा ये, माइनस का 440 प्लस का 255, माइनस का 440 प्लस का 255, ठीक ठीक ठीक, माइनस 185, माइनस का 18 एंड 5, ठीक हो गया। अब इन दोनों को ऐड कर दो, 340 एंड 670 आयोटा, ठीक हो गया। और नीचे क्या बन जाएगा मेरे पास, नीचे क्या बन जाएगा मेरे पास 6 प्लस, ये क्या हो जाएगा मेरे पास 6 प्लस 9 प्लस 16 हो जाएगा, सॉरी 9 प्लस 16 क्या हो जाएगा 25, ठीक हो गया। तो हमारे पास माइनस का 185 डिवाइडेड बाई 25 प्लस का 670 डिवाइडेड बाय 25, ठीक हो गया। अब इसको आप फाइंड कर लो, अलग अलग कर लो, ठीक है। माइनस 185 डिवाइडेड बाई 25 प्लस 670 डिवाइडेड बाई 25 आयोटा, आंसर है, आई फाइंड हो गया तुम लोगों का, ठीक है। वैसे ये जो आई होता है ना, आई ये करंट होता है, ठीक है, इसमें ये क्या होता है करंट, इसको बोलते हैं जी करंट, ठीक हो गया, ये करंट होता है। ठीक हो गया भाई, ये इसके दोनों पार्ट से क्वेश्चन नंबर 13 का, ये ए के 2 पार्ट से। अब हमने बी के 2 पार्ट्स करने हैं, तो मैं वो लिख लेता हूँ अब। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब इनमें क्या करना है जी, पार्ट नंबर बी में हमने फाइंड जेड करना है। कुछ भी कॉन्सेप्ट में डिफरेंस नहीं है, लिटरली कुछ भी डिफरेंस नहीं है, ठीक है। बस आप लोगों ने क्या करना है, सेम काम करना है। अच्छा, ये जो वी लिखा है, ठीक है, वोल्ट्स लिखा है, ये एम्पियर लिखा है, ठीक है, इससे परेशान नहीं होना, ये सब यूनिट्स हैं। जैसे तुम लोग फिजिक्स में मैथ्स की यूनिट्स पढ़ते हो ना, मैथ्स की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम, लेंथ की मीटर, सेम एज इट इज़ ये जो है ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, ये जो उसकी क्वांटिटी है ना इलेक्ट्रिसिटी की, वोल्ट्स, रेजिस्टेंस, करंट, ये सब उनकी यूनिट्स हैं। करंट की एम्पियर है, ठीक है, और दूसरा वोल्टेज की वोल्ट्स है, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस की वोल्ट्स है, और जेड रेजिस्टेंस की ओहम्स है, ठीक है। ये सब तुम जब फिजिक्स पढ़ोगे ना सेकंड ईयर की, तब तुम लोगों को समझ आ जाएगी। अभी तुम लोगों के 10th में भी थोड़ा बहुत फॉर्मूला आ ही जाएगा, लेकिन असल कॉन्सेप्ट जो मेन कॉन्सेप्ट है वो तुम लोगों का क्लास 10 में ही आएगा। अच्छा, अब इसमें हमने z फाइंड करना है। z क्या है, इज इक्वल्स टू ई बाई आई, ठीक है। वैल्यूज पुट करो, ई क्या है मेरे पास माइनस का 50 प्लस 100 आयोटा, ठीक है, और आई क्या है मेरे पास माइनस का 6 माइनस का 2 आयोटा, ठीक हो गया। अब आपने लेना है कॉन्जुगेट और मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। ले लो कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट क्या है, इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा 6 प्लस 2 आयोटा, ठीक है। जिस बच्चे ने ये बोला है 6 प्लस 2 आयोटा, उसको कान के नीचे पट्टा से हेड शॉट मार देना चाहिए फटाफट। क्यों भाई, माइनस का ये 6 का जो माइनस था ये कहाँ पे गया, कॉन्जुगेट में सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करते हैं, -6 दोबारा वापस आएगा। ठीक है, तो अब क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, -50 टाइम्स -6 प्लस 2 आयोटा आ जाएगा, और प्लस 100 टाइम्स 100 आयोटा टाइम्स मल्टीप्लाई बाय -6 प्लस 2 आयोटा, सेम, ठीक हो गया। और नीचे भी ऐसे ही कर दो, -6 नीचे आप a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर कर दो, -6 का स्क्वायर और साथ आ जाएगा -2 आयोटा
होल का स्क्वायर। ठीक हो गया। आगे चलो, अब इनको मल्टीप्लाई कर दो। 6 5 30 और प्लस 300 आ जाएगा, माइनस 5 2 100, माइनस 100 सॉरी 52 100, और माइनस का साइन एज इट इज़ आयोटा, और माइनस का 600 आयोटा, माइनस का 600 आयोटा, और ये क्या हो जाएगा मेरे पास 200 प्लस 200 आयोटा का स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36 माइनस एज इट इज़ 4 का स्क्वायर 16 आयोटा का स्क्वायर। ठीक हो गया। अब ये क्या हो जाएगा मेरे पास माइनस का 200, माइनस का 200 बिल्कुल, और 300 माइनस 200 100 आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा माइनस 700 सॉरी 700 आयोटा। ठीक हो गया। और 36 प्लस 16 करना पड़ेगा ना। एक सेकेंड, ये 2 का स्क्वायर हमने 16 कैसे लिख दिया? 2 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर तो नहीं है। 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 होगा, सॉरी तभी मैं कहूँ क्योंकि नीचे कैंसिल होना चाहिए ना। तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 आयोटा का स्क्वायर, तो ये क्या कर देगा इसको पॉजिटिव कर देगा, पॉजिटिव 4 कर देगा। 36 प्लस 4 क्या हो जाएगा 40। अब देखो कैंसिलेशन बन भी रही है, तो 100 डिवाइडेड बाई 40 आ जाएगा, 100 डिवाइडेड बाई 40 माइनस का 700 डिवाइडेड बाई 40, साथ आयोटा आ जाएगा, आई एज इट इज़। कैंसिलेशन कर लो, ठीक है कैंसिलेशन कर लो। कैसे करोगे इसको 20 के टेबल पे ले जाओ, 25/2, ठीक है 5/2, और इसको भी आप 20 के टेबल पे ले जाओ, ये भी 2 आ जाएगा। और 20 कितने बार होगा 700, 35 टाइम्स, 35 टाइम्स ही होगा ना बिल्कुल। हाँ 3 टाइम्स हो जाएगा 600 और 5 टाइम्स 700 हो जाएगा। ठीक हो गया। 5/2 माइनस 35/2 आयोटा हो गया सॉल्व। ये था ही तुम्हारा, ये पार्ट नंबर 1 था। अब इसका पार्ट नंबर 2 करते हैं फटाफट, फिर एक पार्ट नंबर सी है वो थोड़ा सा ठीक क्वेश्चन है, वो भी फटाफट कर लेंगे। चलो भाई नेक्स्ट पार्ट देख लो। अच्छा ये पार्ट तो तुम लोगों को खुद अटैम्प्ट करना चाहिए, ठीक है हर सूरत जो है ना तुम लोगों को खुद अटैम्प्ट करना चाहिए पॉज करके। पहले अपना आंसर निकालो फिर सॉल्यूशन देखना। अच्छा जी मैंने z फाइंड करना है, z इज इक्वल टू e/i। ई क्या है मेरे पास 100 प्लस का 10 आयोटा, 100 प्लस 10 का आयोटा इंटू डिवाइडेड बाई -8 प्लस 3 आयोटा, और किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे -8 माइनस का 3 आयोटा। ठीक है इस बार सबने सही बोला होगा आई होप। -8 माइनस का 3 आयोटा, -8 माइनस का 3 आयोटा मल्टीप्लाई है। ठीक है अब इनको बारी बारी अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 100 को इसके साथ मल्टीप्लाई करो, 100 -8 माइनस का 3 आयोटा प्लस का 10 आयोटा टाइम्स माइनस का 8 माइनस का 3 आयोटा, और नीचे a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर लगा दो, -8 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर सॉरी 8 का स्क्वायर माइनस सॉरी 3 आयोटा होल का स्क्वायर। ठीक हो गया। अब मल्टीप्लाई करते जाओ, 100 8 जार माइनस का 800 आएगा, ठीक है माइनस का 300 टाइम्स आयोटा आएगा, माइनस का 80 टाइम्स आयोटा आएगा, और माइनस का 30 टाइम्स आयोटा का स्क्वायर आएगा। बिल्कुल देख लो एक दफ़ा, माइनस का 800 आएगा, माइनस का 300 आएगा, माइनस का 80 आयोटा आएगा, और माइनस का 30 आयोटा का स्क्वायर आएगा। बिल्कुल। अच्छा जी 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64, और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 -9 टाइम्स आयोटा का स्क्वायर। बिल्कुल ठीक हो गया। आगे देखो -800 और मेरे पास ये क्या हो जाएगा प्लस का 30, प्लस का 30 हो जाएगा ना, हाँ प्लस का 30, तो -800 प्लस का 30 क्या हो जाएगा मेरे पास माइनस का 770, माइनस का 770, और ये क्या हो जाएगा माइनस का 380 आयोटा। ठीक है और नीचे मेरे पास क्या बन जाएगा फाइनली 64, ये +9 हो जाएगा ना, ये +9 हो जाएगा। ठीक है इसके साथ जब मिल जाएगा माइनस का साइन के साथ, तो ये +9 टोटल बन जाएगा। 64 + 9 कर दो 73। अब इनको सेपरेट कर दो, z इज इक्वल्स टू हमारे पास 770 डिवाइडेड बाई 73 माइनस और माइनस का 380 डिवाइडेड बाई 73 आयोटा। हो गया सॉल्व, z की वैल्यू निकल आई। अब ये क्वेश्चन नंबर 13 है इसका एक पार्ट नंबर सी है, वो भी क्या कर लेते हैं फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं, अभी मैं लिख लेता हूँ। ठीक है ये लास्ट पार्ट है। अच्छा इसके बाद ये तुम लोगों की एक्सरसाइज चैप्टर ख़त्म हो गया है। ठीक है अब तुम लोग कहोगे कि नहीं रिव्यू या मिसलेनियस एक्सरसाइज तो रहती है। देखो वो जो एक्सरसाइज होती है ना वो तुम लोगों का एक टेस्ट होता है। ठीक है अगरचे मैं उसका सोल्यूशन तो तुम लोगों के साथ शेयर करूंगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तुम उसको एज एक्सरसाइज से कॉन्सेप्ट ले रहे हो। वो इसलिए होती है कि तुम लोग अपना कॉन्सेप्ट टेस्ट जितना भी तुम लोगों ने पढ़ा है, देखो प्रैक्टिस बहुत की है ना, सारे क्वेश्चंस किए, सारी एक्सरसाइज सॉल्व की। अब उसका ये मतलब होता है कि वो तुम लोगों का एक टेस्ट है गिवन है बुक की तरफ से। ठीक है तुम लोग अब अपना वो सारे मिक्स्ड क्वेश्चंस हैं। ठीक है अब ऐसा नहीं है तरतीब से आ रहे हो, देखो चैप्टर तो तुमने एक तरतीब वाइज पढ़ा ना कॉन्सेप्ट में, ठीक है लेकिन वो ऐसे मिक्स्ड क्वेश्चंस हैं। अब वो तुम लोगों की कंसेप्ट बिल्डिंग है। ठीक है अब जितना तुम लोग खुद पे करोगे प्रेशर डालोगे उतना ही अच्छा है। वो तुम लोगों को खुद सॉल्व करनी चाहिए मेरी तरफ से तो। ठीक है वो तुम लोगों को बाय योर सेल्फ, ठीक है जी बाय योर सेल्फ तुम लोगों को खुद सॉल्व कर लेनी चाहिए। अच्छा आगे देखो अब इसको सॉल्व करना है जी।
z इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा बाई 10 माइनस जेड का स्क्वायर। तो z तो मुझे पता है, अब मैं क्या कर लेता हूँ, z का स्क्वायर फाइंड कर लेता हूँ। ठीक है, z का स्क्वायर, और z का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई 10 होल का स्क्वायर। ठीक हो गया। अब स्क्वायर क्या कर लो, सेपरेट कर लो, 1 माइनस आयोटा होल का स्क्वायर, और 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 100। ठीक है, फास्ट करो अपनी कैलकुलेशंस, बार बार बोलता हूँ मैं। a का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स a इंटू बी प्लस आयोटा होल का स्क्वायर, बी है ना आयोटा। ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा मेरे पास, 100 एज इट इज। 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 आयोटा, और आयोटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा, -1 डिवाइडेड बाई क्या, 100। ठीक है, 1 से 1 गया कट, माइनस का 2 आयोटा रह गया, और इसको कैंसिल कर सकते हैं ना, माइनस का आयोटा बाई 50, माइनस का आयोटा बाई 50। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। अच्छा, अब हमने क्या करना है, ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई है, जेड का स्क्वायर। अब पहले मैं फाइंड कर लेता हूँ जेड माइनस जेड का स्क्वायर, यानी z माइनस जेड का स्क्वायर मैं फाइंड करूंगा, फिर उसको 1 से डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो अभी कर लेता हूँ मैं क्या, z माइनस जेड का स्क्वायर, उसको फिर मैं 1 अपॉन कर दूंगा। तो पहले मैं z माइनस जेड का स्क्वायर यहाँ पे फाइंड कर लेता हूँ, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या फाइंड करने लगा हूँ, z माइनस जेड का स्क्वायर। z क्या है मेरे पास, 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई 10 माइनस ऑफ z का स्क्वायर क्या, माइनस आयोटा बाय 50। तो माइनस खत्म हो जाएगा, 1 माइनस का आयोटा प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई 10 और डिवाइडेड बाई 50। अब आप क्या लोगे, एलसीएम लोगे। ठीक है, डिनोमिनेटर्स क्या करोगे, सेम करोगे। उसके लिए मुझे इसको भी मल्टीप्लाई 5 करना होगा, इसको भी मल्टीप्लाई बाय 5 करना होगा। ठीक है, नीचे फिर 50 बन जाएगा, यहाँ पे 50 बन जाएगा, प्लस आयोटा टाइम्स 50 ऑलरेडी है, ऊपर 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 इंटू 1 माइनस आयोटा। अब देखो क्या हो गया, अब तुम लोगों के एलसीएम क्या हो गए हैं, सेम हो गए हैं। तो अब क्या होगा, 50 कॉमन आ जाएगा सबके नीचे, और ये ऊपर मल्टीप्लाई करोगे 5 माइनस 5 आयोटा और प्लस का आयोटा, तो ये क्या हो जाएगा, 5 माइनस का 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 50। ठीक है, ये क्या आ गया तुम लोगों के पास, z माइनस जेड का स्क्वायर, z माइनस जेड का स्क्वायर। अब तुम लोग क्या करना है, 1 अपॉन दिस वैल्यू कर देना है, 1 अपॉन z माइनस जेड का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 5 माइनस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 50। और मैंने तुम लोगों को कई बार बताया है कि जो बड़े वाला डिवाइड का साइन होता है ना, बड़े वाला डिवाइड का साइन, इसके नीचे जो भी होता है ना, वो मल्टीप्लाई होके उल्टा हो जाता है, मल्टीप्लाई होके ना वो उल्टा हो जाता है। ठीक है, अगर डिवाइड में ऐसे है तो वो ऐसे हो जाता है। ठीक है, तो इसका क्या आ जाएगा मेरे पास, मल्टीप्लाई में लिख दूंगा, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 50 डिवाइडेड बाय 5 माइनस का 4 आयोटा। मल्टीप्लाई में मैंने किया तो इसको उल्टा कर दिया। ठीक है, तो क्या आंसर आ गया मेरे पास, 1 माइनस 50 अपॉन 5 माइनस का 4 आयोटा। ठीक है, अब देखो एक और मसला क्या हो गया मेरे पास, डिनोमिनेटर में क्या आ गया, आयोटा। अब मुझे फिर से क्या करना पड़ेगा, इसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। देखो सोल्व तो करना पड़ेगा ना, कुछ भी मुश्किल नहीं है यार इसमें, कोई नया कॉन्सेप्ट आया। ठीक है, टेंशन किस बात की है, 50 अपॉन 5 माइनस का 4 आयोटा कर दो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई, डरने की क्या बात है, 5 प्लस 4 आयोटा। ठीक है, 5 प्लस 4 आयोटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो, 50 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर, क्योंकि एक ही टाइम है तो मल्टीप्लाई कर दो। 50 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा 250 आएगा, प्लस हमारे पास 4 से आ जाएगा 200 आयोटा, और नीचे क्या बन जाएगा, a का स्क्वायर 5 का स्क्वायर माइनस b क्या है 4 आयोटा होल का स्क्वायर। अब 250 एज इट इज़ प्लस 200 आयोटा आ गया। ठीक हो गया, 5 का स्क्वायर 25 आ गया, माइनस 4 का स्क्वायर सॉरी 4 का स्क्वायर क्या आ गया, 16 आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, अब ये आयोटा का स्क्वायर को क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा। अब मेरे पास क्या है, 250 प्लस 200, अब मैं आयोटा का स्क्वायर हटा देता हूँ ना सॉरी। अच्छा, आयोटा का स्क्वायर इसको क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा, तो 25 प्लस 16 क्या हो जाएगा, 25 प्लस 16 15 कर दूंगा तो 40, और साथ क्या आ जाएगा 41, और ऊपर क्या रहेगा मेरे पास 250 प्लस का 200 टाइम्स आयोटा। अब इनको अलग अलग कर दो, 250 डिवाइडेड बाय 41 प्लस का 200 बाय 41 आयोटा, हो गया सोल्व। ठीक है, ये किसकी वैल्यू है, 1 अपॉन जेड माइनस जेड का स्क्वायर। एक तो ये वैल्यू थी 1 अपॉन जेड माइनस जेड का स्क्वायर की, लेकिन ये क्यों नहीं ली, क्योंकि इसमें आयोटा नीचे है। ठीक है, इसमें आयोटा क्या आ गया, ऊपर आ गया, बस ये करना था। अच्छा, तो एक्सरसाइज तुम लोगों की यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। अच्छा, अब तुम लोगों का काम ये बनता है कि जो तुम लोगों की मिसलेनियस एक्सरसाइज है ना, वो तुम लोग खुद सॉल्व करो। ठीक है, अपना जो तुम लोगों का कॉन्सेप्ट है वो खुद टेस्ट करो, और जो क्वेश्चन गलत हो, मतलब वो कॉन्सेप्ट अभी तुम्हारा थोड़ा सा वीक है, फिर उसको और स्ट्रॉन्ग करो। ठीक है, फिर इसका सोल्यूशन आएगा वो बाद में देखना।
पहले क्या करना, पहले ये करना, उसका सॉल्यूशन देखने से पहले ये करना कि खुद एक दफ़ा उसको पूरा सॉल्व करना, जो गलतियां हैं उनको नोट डाउन करना, ठीक है। पेपर्स की तैयारी अच्छे तरीके से करो। फेडरल बोर्ड का पेपर टोटली SLO आ रहा है, ठीक है। इतना आसान पेपर नहीं आ रहा जितना सोच रहे हैं बच्चे, और एंड में आके तैयारी करने का कोई फ़ायदा नहीं है। स्टार्ट से ही जो है थोड़ा थोड़ा लेके चलते रहो, थोड़ा थोड़ा बेशक इन्जॉय भी करो, ठीक है। और स्टार्ट में जो मैंने मैसेज दिया उसको भूलना नहीं है, ठीक है। उस पर पूरा अपना अमल करना है और जो प्रॉमिस किया उसको फिर पूरा भी करना है, ठीक है। क्योंकि अल्लाह ताला को वही लोग पसंद है जो वादा जो होता है उसको पूरा करते हैं। ठीक हो गया, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मिसलेनियस एक्सरसाइज उसमें सॉल्व करेंगे।